नमस्कार, हरिभूमि स्पेशल पर आपका स्वागत है। कभी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने वाले मोहम्मद यासीन की प्रेरक कहानी। राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा में सेकंड रैंक तक पहुंचने का सफर। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो संघर्ष और मेहनत के जज्बे से भरी हुई है। ये कहानी है मोहम्मद यासीन की, जिन्होंने गरीबी और कठिनाइयों को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर जज्बा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता रुकावट नहीं बन सकता। मोहम्मद यासीन के जीवन की शुरुआत बहुत ही कठिनाइयों में हुई थी। उनके पिता ने परिवार छोड़ दिया और उनकी मां पालक्काड केरल की एक आशा कार्यकर्ता के तौर पर अकेले ही उन्हें पालती पोसती थी। यासीन का बचपन गरीबी और सामाजिक अपमान में बीता। समाज के तानों और उपेक्षाओं का सामना करते हुए महज 7 साल की उम्र में उन्होंने मां की मदद के लिए छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। कभी अखबार बेचने जाते तो कभी दूध की डिलीवरी करने जाते। यासीन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि हम अक्सर समाज से अपमानजनक बातें सुनते थे और लोग हमारी परवरिश पर सवाल उठाते थे, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने यासीन के हौसले को कभी भी कमजोर नहीं होने दिया, बल्कि ये संघर्ष ही था जिसने उन्हें अपने सपनों के प्रति अडिग बना दिया। उन्होंने बचपन में ही समझ लिया था कि शिक्षा ही उनका रास्ता है और यही उनकी सफलता की कुंजी बनेगी। उन्होंने सेकंड हैंड किताबों से पढ़ाई की और दूसरों के पुराने कपड़े पहनकर अपना बचपन बिताया। इन सब के बावजूद उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें हारने नहीं दिया। यासीन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और फिर उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया और एक वकील बन गए। लेकिन उनका सपना और भी बड़ा था। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा में भाग लिया और अपनी मेहनत का फल पाया। आज वो इस परीक्षा में सेकंड रैंक के साथ सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। यासीन की कहानी हमें यह बताती है कि अगर हम मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें अपने रास्ते से नहीं हटा सकती। मुश्किलें हमेशा आती हैं, लेकिन अगर आप हार मानने का नाम न लें तो वो खुद ही हार मानकर चली जाती है। तो यासीन की तरह हमें भी अपने सपनों के पीछे पूरी मेहनत और लगन से लग जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई सपना बहुत बड़ा नहीं होता, बस जरूरत है उसे हासिल करने के जुनून की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपके पास भी कोई है ऐसी ही कहानी तो हमें टेक्स्ट कीजिए। हम उस कहानी को हमारे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।